हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉज़िटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। माँ काली, महामाया, माँ आदिपराशक्ति आपको गाइड कर रहे होंगे। आपके इष्ट देव, कुलदेव जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपको सही राह दिखा रहे होंगे। आपके सामने है 2 पायल, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, माँ के 2 स्वरूप। अब जिससे भी रेज़ोनेट करते हो, उस पायल को चूज़ कर लीजिएगा। इट इज़ एब्सोल्यूटली योर फ्री विल। जिस भी पाइल को चूज़ करना है कर लें, पाइल 1, पाइल 2। आप चाहो तो दोनों के दोनों ही पाइल देख सकते हो, अगर दोनों ही पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो, बिकॉज़ ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई संदेश हो। ओके, हो सकता है आप अपने टाइम लेना चाहें तो पॉज़ करके ले लें। मैं शुरू करती हूँ आगे पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, मैं दोनों को ही कह देती हूँ, ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर इस गाइडेंस को सुनिएगा और जो भी गाइडेंस आती है उसे फॉलो कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। देख लिया होगा आपने, आज हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, नियर फ्यूचर एंड गाइडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो कुछ भी आपके लिए आ रहा है, ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर सुनिएगा। तीत आप पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव को लेकर ध्यान करते हुए, सांसों को शांत रखते हुए, मन को विचलित ना रखते हुए, पॉजिटिव होकर इस गाइडेंस को सुनिएगा। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप अंदरूनी सुकून के लिए चटपटा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने सुकून से सोकर काफ़ी समय हो गया है, सुकून से रहकर काफ़ी समय हो गया है। एंड इन द गिवन मोमेंट अगर मैं पूछूं कि बच्चे आप क्या चाहते हो, यू विल बी सीइंग लाइक दी, मुझे ना सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे पीस चाहिए। ये जो केओस है ना, ये बहुत बड़ी एक लाइट की तरफ आपको दिखा रही है, डाइवर्ट कर रही है, जो आपके हिडन ट्रुथ को आपके सामने रिवील करेगा। आप कितने इंट्यूटिव हो और कितना ज़्यादा आप पॉजिटिव हो, जितने पावरफुल हो, इसे आप समझ पाओगे। और आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी सहा है, कुछ भी देखा है, वो सब कुछ आपके लाइफ में अब ये सीखोगे कि जो कुछ आप नहीं देख पा रहे थे और जो कुछ भी हो रहा था, दैट इज डिवाइन अलाइनमेंट। आप अब उसे समझ पाओगे। अब अगर पलट के देखते हो और जो कुछ भी हुआ था आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या परेशानी हो रही थी, बुरा लग रहा था, यार ये तो मैं नहीं चाह रही थी, नहीं चाह रहा था, ऐसे नहीं होना था, ये घुटन, ये बंदी बंदी जैसे महसूस करना, ऐसे लगना है कि किसी ने आपको बंदी बना रखा है, ये वाली जो हथकड़ी, बिना हुए भी हथकड़ी डला हुआ, बंधा हुआ एक महसूस करने वाली एनर्जी में जो थे, वो एनर्जी अब पूर्ण होगा। अब आप एक्चुअल पर्पस को समझ पाओगे कि आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो और क्या करने के लिए आए हो। राइट, चलिए पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपको 1222, 1444 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। 5151, 1515 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। आपके आसपास में ब्राइट येलो कलर की कोई सामान हो सकती है, या फिर आप ब्राइट वाइट कलर के या फिर ब्राइट येलो कलर के कपड़े पहन रखे हो, या फिर ब्राइट येलो कलर की कुछ तो वस्तु आपके आसपास है, या फिर येलो कलर मान के चलिए, मस्टर्ड येलो, येलो, ब्राइट येलो बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर ये एनर्जी है तो पास्ट की लाइफ में क्या कुछ है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, डेफिनेटली मुझे ना ज़रूर जानना है कि आप कौन हैं। कमेंट में बताना अगर ये रेजोनेट होती है आपसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब डेड एंड। आज मुझे ना किसी की कमेंट में पढ़ रही थी, ही वॉज फ्रॉम सम वेस्ट पीपल आई गेस, उन्होंने मैसेज किया था कि हु इज़ दिस माँ काली, कैन समवन हेल्प मी विथ नोइंग अबाउट हर, शी वॉन्ट टू कनेक्ट मी इट सीम्स, और कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। माँ काली कौन है, मैं कैसे समझाऊंगी, किसी को बताऊंगी? तो मैंने सिंपली इतना ही बोला कि शी इज़ दैट फेरोशियस मदर। वो खुद तब इंटरवीन करती हैं जब आपको लगता है कि आप डेड एंड पे आ चुके हो और आप
डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो और आप में उतनी हिम्मत, उतनी क्षमता, उतनी पेशेंस, उतनी पीस, उतनी कॉन्फिडेंस, उतनी कोई आशा, उम्मीद की किरण ही नहीं दिख रही होती, तब जो आपकी हाथ थाम कर बाहर उठाकर लेकर आती है, दैट इज माँ काली। और आप यहाँ पे विद द डेविल कार्ड, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, विद द 7 ऑफ कप्स, मुझे लिटरली लॉस्ट लग रहे हो। पास्ट की एनर्जी में आपकी उम्मीद थी 10 ऑफ पेंटिकल्स की, हाँ, कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे हो उससे बहुत कुछ आपने सीखा, लेकिन कुछ मिला नहीं। यार लाइक यार एवरी सिंगल पेनी के लिए मुझे काउंट ऑन करना पड़ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कहीं ये ना मतलब EMI डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, मेरी लोन मतलब सर पे ना आ जाए, किसी को आपने, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के लिए आपने गारंटी ली थी, उस गारंटी की वजह से आप फंस रहे हो, कहीं कभी किसी के लिए आपने विटनेस साइन किया था, उस साइन की वजह से आप फंस रहे हो। मुझे ऐसे भी नज़र आ रही है जैसे कि कभी पास्ट में आपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी झूठ बोली थी और आपके हिसाब से वो झूठ बहुत छोटी सी झूठ है, या फिर आपने सच नहीं बोला और वो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, लेकिन जब वो सामने उठकर आया, वो आपके घर और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी धक्का जैसी लगी है, और जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में आ चुके हो। और ये सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आपको ना समझ में नहीं रहा है कि रास्ता कौन सी है, किस तरफ से बाहर निकलूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है सब कुछ सही, कैसे हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, और क्यों इतना कुछ गलत हो रहा है, कौन से जन्म में किसके साथ क्या गलत कर दिया, किसके साथ क्या बुरा कर दिया, और उस जो भी बुराई, जो भी गलती की थी, इतनी बड़ी सज़ा देने लायक इतनी बुरी थी क्या, इतना बुरा था क्या, इस लेवल के सोच रहे हो, इस लेवल के सोचते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताना ये डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है पास्ट में। माँ, ये डेविल कार्ड जो आया है, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, तीनों की तीनों एक्सट्रीमली नेगेटिव कार्ड्स जो पास्ट में आए हैं, ये क्यों है। आपको लगा आप करियर में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, अपने फैमिली को प्राउड फील कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंधाधुंध तरीके से जो आपने निकला, आपको लगा कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आए थे, रेड फ्लैग दिए गए थे, हर सिग्नल में आपको वो सिग्नल दिया गया था कि रुक जाओ, अभी नहीं, नॉट नाउ, नॉट दिस वे, दिस इज़ नॉट राइट, आपको बताया गया, पर आपने नहीं सुना। आपको लगा हर सक्सेस स्टोरी से पहले उतार चढ़ाव होती हैं, तो चलते रहना चाहिए। यस, हर सक्सेस से पहले उतार चढ़ाव तो होनी चाहिए, लेकिन गलत राह पे जाते हुए जब यूनिवर्स गाइड करता है तो रुक भी जाना चाहिए, राइट। फूल कार्ड, लिटरली मैं फूल बोल रही थी, फूल कार्ड आ गया। फूल कार्ड के जैसे जाके गड्ढे में गिरना इज नॉट वाइज डिसीजन, राइट, यू डन दैट, हुआ है पाइल नंबर 1। एंड अभी भी आप उस उम्मीद को लेकर बैठे हो कि मैंने जो किया वो सही किया, कुछ गलत नहीं किया। आप अपने जो खामियां को, अपने जो गलतियां को स्वीकारने के लिए नहीं तैयार हो, आप अस्वीकृति में अभी भी बैठे हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 1। ये एनर्जी में रहोगे ना तो क्लैरिटी आपको अपने अंदर खुद के लिए लाने की ज़रूरत है। स्टार कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टिल यू आर ओवर थिंकिंग, स्टिल यू आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग विल फॉल इन टू राइट प्लेसेस, बट सेम एनर्जी में रहोगे। टावर कार्ड को अट्रैक्ट कर रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो प्रेजेंट में। फ्यूचर के लिए बताएं यूनिवर्स, प्रेजेंट में यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, आपको सही मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, चलो ना जिम ज्वाइन करते हैं, चलो ना डिसिप्लिन हो जाते हैं, स्मोकिंग छोड़ दो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, फालतू के हरकतें छोड़ दो, फालतू के दोस्तियाँ छोड़ दो। बोल रहे हैं हर कोई को आप विलन समझ रहे हो, हर किसी से आप अपने नाते काट रहे हो, हर किसी को आप जज कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं, यू आर ऑल्सो लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर नॉट राइट, आप गलत हो। ये आप जजमेंट कर रहे हो, जो वजह से आप खुद के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। जो आपके लाइफ में आए हैं, दे आर अ टेम्परेंस एनर्जी, दे आर अ हीलर एनर्जी, दे आर एक्चुअली, अगर कोई फैमिली में है, कोई आपकी मदर फिगर है, कोई टैरो रीडर है, कोई हीलर है, वो आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो सक्सेस की तरफ
प्रेरित करना चाहते हैं, या टेम्परेंस की कार्ड है, या एम्प्रेस की कार्ड है, द 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, वो लिटरली आपको सही राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप उन्हें कुछ भी बोलो, वो आपके साथ डाल बनकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर यू आर पुशिंग देम टू एन एक्सटेंट ऑफ कि यार अब तेरी किस्मत तू ही संभाल वाली एनर्जी में आप लोगों को डालते हुए दिख रहे हो। और फिर जब वो आपसे दूर जा रहे हैं, फिर से आप हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो प्रेजेंट में भी। आई श्योरली डोंट नो हु इज़ दिस पाइल नंबर 1। आप कौन हो, आप कहाँ हो, आप किधर से सुन रहे हो, आपके करियर को लेकर आप उलझन में हो, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आप उलझन में हो, आपके लव लाइफ को लेकर आप उलझन में हो, नहीं पता। लेकिन आपकी जो रवैया है ना, आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो वे ऑफ रेसिप्रोकेशन है, वे ऑफ रिस्पॉन्स है, इज़ नॉट राइट। समय है, संभल लें, वरना अकेला रहना पड़ेगा। लोग सच्चे तरीके से जो भी आपके पास आए हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर जाएंगे, क्योंकि आप ना ऐसे बातें कर रहे हो कि उनकी दिल दुख रही है, बहुत कठोर शब्द बोल रहे हो। एक ऐसी एनर्जी थी ना, मतलब मुझे ना अभी वो लिटरली उनकी याद आ रही है। वो कौन थे, एक सिंगर, हनी सिंह, राइट। यो हनी सिंह की एक उनकी इंटरव्यू एक आई थी। उन्होंने उस वक्त में कहा था कि मैं इस ऐसे एनर्जी में था जहाँ पे मैंने मेरे मम्मी को, मेरे बहन को इतने बातें सुनाई हैं, एंड थैंकफुली दे वर विथ मी। बट यस, उसकी भी एक पेशेंट लेवल होती है। इस पेशेंस को जब हम लांग लेते हैं ना, उस बाउंड्री को हम लांगते हैं, और जो भी जुबान पे लगाम की तरह कुछ भी बोले जाते हैं ना, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी पेशेंट विथ यू, राइट। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। हो सकता है आप इस एनर्जी में हो, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, किसी को पॉजिटिवली बोल रहे हो, और सामने वाला आपको दुत्कार रहा हो, ये भी हो सकता है। मिररिंग एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल दिख रही है। किसी बात को बहुत ज़ोर से पकड़ के बैठे हो। पास्ट में कुछ ऐसे हुआ कि पास्ट में उस वक्त में मेरे साथ जो धोखा हुआ था, जो तकलीफ हुई थी, जो हरकत किसी ने किया था, वो इन लोग ना दोहरा दें। ये एनर्जी दिख रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा वो पेन से गो थ्रू करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और यूनिवर्स को नहीं समझ में नहीं आता। तो यूनिवर्स वो सब अलाइन कर रहा है जैसे कि वो दोबारा वो पेन आपके लाइफ में आ पाए। तो जो भी मुझसे भी इनकेस पर्सनली कोई जुड़े हैं और पर्सनली नेगेटिव बातें बोलते हैं कि ऐसे ना हो जाए मैम, वैसे ना हो जाए मैम, आई लिटरली से स्टॉप नेगेटिव मैनिफेस्टिंग। आपको भी वही कह रही हूँ, स्टॉप, फॉर गॉड से प्लीज स्टॉप एंड स्टॉप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। जितना बुरा आपको परिस्थिति लग रहा है उतनी बुरा नहीं है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो गिल्ट कॉन्शियसनेस से बाहर आना है, जिन्होंने भी धोखा दी उस धोखा से, या फिर आपने कभी किसी को धोखा दिया था उस धोखे से अपने आप को रिहा करें, फॉरगिवनेस मांगे, खुश रहें। लवर्स की कार्ड आई है, लव लाइफ में सही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये जो वर्मिट मोड में थे आप, इस जो जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अब जो आप सीइंग बियॉन्ड की तरफ, लुकिंग एट द अनसीन के तरफ, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके हायर सेल्फ, आपके सुप्रीम सेल्फ, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करने पे आए हैं। अगर खुद को बैलेंस कर पा रहे हो, खुद को फोकस कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज यू मे ऑप्ट फॉर अ पर्सनल सेशन फ्रॉम एनीवन जिनसे आपकी सोल रेजोनेट करती है, राइट। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो देयर इज़ एब्सोल्युटली अनदर थिंग कि माँ काली ने परमिशन दिया तो ही होगा। माँ काली जब परमिशन नहीं देती हैं और फिर आप लोग रिक्वेस्ट करने पे, या फिर मतलब मैडम क्या है, ऐसे थोड़ी होता है यार, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए तो बोल दिए होते हम पेमेंट कर देंगे, आप अभी मना क्यों कर रहे हो। नहीं, पेमेंट की बात नहीं है, आपको समझना है। विदाउट हर परमिशन आई वोंट टेक एनी। ये मैं बहुत विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड लव कह रही हूँ, विदाउट माँ काली की परमिशन आपकी नहीं होगी। एंड हाँ, विथ माँ काली की परमिशन भी अगर कोई ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको मैं कह दूँ माँ काली की जो परमिशन है वो तो मैं पूर्ण करूँगी, लेकिन पर्सनली कॉर्ड कट करना भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, राइट। तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड यहाँ पे आ रही है। आई गेस आज तक ना मेरे लाइफ में जितने भी मेरे क्लाइंट्स अब तक आए हैं अक्रॉस द ग्लोब, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो टच्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन। एवरीवन लव्स, रेस्पेक्ट्स एंड सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। एट द सेम टाइम कुछ बहुत गिने चुने ऐसे हैं। आई थिंक आज तक मेरे लाइफ में 3 ऐसे लोग हैं। 3 में से मैंने एक को तो बिल्कुल ब्लॉक ही रखा है, ठीक है। एक को मैंने ब्लॉक किया था,
then she healed herself, she manifested my call again and she is talking to me. मैंने उसको तब भी यही कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी, मतलब एज डजेंट मैटर, पर मुझे ऐसा लगता है तुम मेरी बेटी है और मुझे तुम्हें डांटने की हक है, इसलिए क्योंकि तू बेहतर बने. एंड शी इज़ वेरी मच हैप्पी एंड गॉड ब्लेस हर ऑलवेज. एंड एक ऐसे हैं जिन्हें मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने आप में बाउंड्री सेट कर दी, अपने आप में एक सर्कल बना दिया कि भाई आप प्रोफेशनली जहाँ रहना है वहीं पे रहें, क्योंकि माँ काली की जो परमिशन है उस परमिशन के हिसाब से मैं रहूँगी. अगेन आई एम नॉट एंटरटेनिंग योर टैंट्रम्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑफिशियली बैठ के हर किसी को अगर आई लव यू बोल रही हूँ, लव यू बच्चे बोल रही हूँ, तो उसमें तक सवाल करना, आई नेवर गिव एनी वन दिस क्या कहते हैं, राइट्स टू कंट्रोल और कमेंट ओवर माई थिंग, राइट. वो माँ काली हैं, यहाँ मैं मीशा नहीं बात कर रही हूँ, माँ काली की संदेश है, तो आप उसी तरीके से ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस. ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा. गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए? हाई प्रिस्टस की कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल. आइदर आप अपने इंट्यूशन को तरीके से सुन रहे हो, अलाइन हो रहे हो, जिसके चलते सक्सेस आ रही है, जिसके चलते आपके इंतज़ार पूर्ण हो रहा है, जिसके चलते किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर हो रही है, एस ऑफ कप्स आशीर्वाद बन रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे हाई प्रिस्टस, डिवाइन हीलर, डिवाइन मीडियम, ऐसे किसी टैरो रीडर से आप मिलोगे, अपने पर्सनल सेशंस करवा लीजिएगा, उनके बाद ये सारे एनर्जीज आपके लाइफ में अलाइन होने के लिए आ रहे हैं. ओके, I'm so happy. Finally, the cards were very good. Pile number 1. I'm so happy for you and I guess I manifested this for you. Okay. चले, आपके सामने ना मैं अभी एक वीडियो ऐड कर रही हूँ. दिस इज माँ कालीस ब्रेसलेट, जिबू कॉइन, माँ कालीस मैजिक पोशन और माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी एनर्जाइज्ड आउल पाइराइट फ्रेम. अगर आप ये चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके, एन्चैंट करके आपको भेजा जाएगा. एंड ट्रस्ट में, these are magical energies of माँ काली एंड महाकाल. कंफर्मेशन पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, हेरोफेंट की कार्ड आई हैं. अगर आपको लगता है कि ये आपको लेना है, माँ काली को फिजिकली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, माँ काली की एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं. ओके. इसके अलावा करियर में क्या है, करियर में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए? अगेन क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं. शादियां होती हुई दिख रही है, आपके मैरिज घर पे एक्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है. एम्प्रेस की कार्ड आ गई. करियर, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. जो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, कोई फर बेबी लाना चाहते हैं, पैरेट या फिर कोई बर्ड्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इट इज़ द टाइम. नए मेंबर्स आपकी लाइफ में हैंड ऑन हो रहे हैं, राइट. और आपके राशन कार्ड में नाम बदल रही है. ठीक है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, और क्या चाहिए भाई, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ गई है यहाँ पे. ठीक है. थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1 फॉर लिसनिंग टू मी. फाइनल कार्ड, एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स, जस्ट सरेंडर कर दो, सिंपली सरेंडर कर दो. जो गाइडेंस आ रही है उसे लो. अगर आपके मन में कहीं पे भी ऐसे इच्छा आया है कि मुझे पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, तो गो फॉर दैट. ठीक है. बिकॉज क्लैरिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर. क्योंकि ब्लेसिंग्स आने का समय आ गया है, पर आप उस क्लैरिटी में नहीं आ रहे हो. लाइट ऑफ अवेयरनेस, ट्रस्ट योर गट, सेंसरी अवेयरनेस, लिसन विद इन. आपके अंदर की जो अंतर्मन की आवाज़ है उसे ध्यान से सुनिए और उस अंतर्मन की आवाज़ की पुकार को समझिए. सब कुछ बेहतर हो रहा है. इस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए. माँ काली महाकाल की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे. और रही बात अपकमिंग वर्कशॉप की, 11/11 पोर्टल पे वर्कशॉप आ रही है. अब मैं बताऊंगी 2 दिन की है या 3 दिन की, बट 11/11 पोर्टल की वर्कशॉप आ रही है. जिनको भी एनरोल करना है, बी रेडी अकॉर्डिंगली. ठीक है. मैं बहुत शॉर्टली अनाउंस करूंगी, उसके बाद से हम प्रिपरेशन भी शुरू करेंगे. जिनको पहले से पता है कि जैसे मैं अनाउंस करती हूँ, जैसे ही हम शुरू करते हैं एनरोलमेंट, तब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, प्रेप वर्क जैसे, अपने उस वर्कशॉप तक भी. अगर आप जितने जल्दी एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वंस आई अनाउंस. ठीक है. तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, लव करियर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर.
एस ऑफ कप्स, अबंडेंस, सेल्फ लव में रहें, पॉजिटिविटी में रहें, एंजल्स आपके आसपास है, एंजल नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, येलो कलर आपको बहुत दिख रहा होगा, या फिर कभी कुछ अच्छा करने के लिए जाना चाहते हो, कुछ नया शुरुआत करने के लिए जा रहे हो, अनटिल अनलेस आपका डेट ऑफ बर्थ 15, 24 और 6 नहीं है, आपके भाग्यांक 6 नहीं है, तो येलो कलर आप ज़रूर पहने। ठीक है जी। तो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर माँ काली का मानस मंथन रिकॉर्डेड कोर्स करना है, गुप्त नवरात्रि का रिकॉर्डेड कोर्स या नवरात्रि का रिकॉर्डेड कोर्स, या फिर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, माँ काली का मानस मंथन करना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक मैसेज दूरी पे हूँ आपसे, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें कॉन्टैक्ट के लिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या आ रहा है आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी, माँ महाकाली के डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, ये हम देखेंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी के रूप में आ रही है। आपको बहुत दूर से कोई एक ऐसे मैसेज, एक ऐसे लेटर, एक ऐसे इंटरव्यू की रिस्पॉन्स, ऐसे कोई गाइडेंस आ रही है जिसके पास में से कोई लेना देना है। रीसेंट पास्ट में आप जिसके बारे में काफ़ी समय से सोच रहे हो, वहाँ से आपके लिए कोई संदेश आता हुआ दिख रहा है। ओके, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे अब देख लेना, आप मुझे बताना अगर आप इससे रेजोनेट हो पा रहे हो। ठीक है, कि आपके परिवार में हो सकता है, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर समवन हु इज़ मैरिड एंड कोई बेबी, राइट, ड्यू टू XYZ रीज़न वो बेबी आ ही नहीं पाई, जन्म ले नहीं पाई। इट वॉज इंटेंस। आई समवेयर वो मैसेज ऐसा आ रहा है कि वो बेबी आपके जीवन में आना चाहता था, पर आप किसी वजह से उस बेबी को इस दुनिया में नहीं ला पाए। या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई फैमिली कंडीशन हो सकती है, कोई मैरिटल स्टेटस इश्यू हो सकता है, समथिंग XYZ, मुझे नहीं पता, पर वो बेबी को गर्भ में ही अलविदा कह दिया गया। एंड द बेबी इज अ बेबी एंजल, बट वो अभी भी आपके आसपास है, समवेयर लाइक एन एनर्जी, एंड वो बहुत हर्ट है, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी उग्र रूप भी आती है, एंड ये हो सकता है आपका बेबी ही दिख रही है मुझे। आपके परिवार, आपके ब्लड लाइन की नहीं बातें लग रही है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो ही ले, हाँ, ये हर किसी के लिए डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली नॉट। अगर आपके साथ ऐसे रेजोनेट होता है ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, और आप भी बहुत पेन में रहे होंगे, आपको या फिर मिसकैरेज हुआ, या फिर आपको अबॉर्ट करना पड़ा, टर्मिनेट करना पड़ा मेडिकली, वॉट एवर द रीज़न बी, बट द बेबी वॉन्टेड यू बैडली एंड वॉन्टेड टू हैव अ लाइफ विथ यू, बट वो उसके लिए आपको होपोनोपोनो करना है, उसको हील करने की ज़रूरत है। द बेबी स्टक, द सोल इज स्टक समवेयर, इट इज़ नॉट बेबी, द सोल इज स्टक। उसके कर्म पूरे नहीं है, वही अकाल मृत्यु जैसे वाली एनर्जी आ गई है यहाँ पे। उसकी काल बाकी थी, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु होने के वजह से वो अटका हुआ, तड़पता हुआ दिख रहा है। पायल नंबर 2, वाओ, वेरी वियर्ड मैसेज, वेरी इंटेंस मैसेज। माँ ये क्या है, क्यों है ये संदेश, क्यों? सुना आपने, सुना ना आपने, डिवाइन कंफर्मेशन है। मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। अगर आप हो, या फिर आपके बच्चों के, अभी आपके बच्चे हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, या फिर आपके बेबी नहीं हो रहे हैं, एनी XYZ रीज़न ऐसा कुछ है,
तो यहाँ पर आपको उस बच्चे से क्षमा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उस आत्मा से क्षमा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और उससे आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप आ जाएं मेरे परिवार में, मेरे पास आ जाएं या मेरे बच्चों के पास आ जाएं, हम आपको स्वीकारने के लिए तैयार हैं। और ब्लेसिंग के साथ आना, प्रेयर्स के साथ आना, अच्छे इंटेंशन के साथ आना, अच्छे थॉट्स के साथ आना करके आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो। इट विल वर्क। चैरियट का कार्ड, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 ऑफ सोर्ड्स और ये डेविल का कार्ड लिटरली बता रही है देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू इन मॉनिटरी ब्लिस नहीं आ रही है, फिनेंशियल ग्रोथ अटक रही है, या फिर आपने बेबीज बच्चों की हेल्थ खराब रहती हैं, या फिर शादियां नहीं होती, कुछ तो अडंगा हो रही है। अगर ऐसे कुछ आपने पर्पसली किया है तो राइट। अब अपने आप से वो मिसकैरेज हो गया, इसमें आप भी तकलीफ में हो, आपको ये नहीं हर्ट करेगा। लेकिन अगर अकाल मृत्यु वाली एनर्जी आपने पर्पसली किसी वजह से, अनअवॉइडेबल सिचुएशन भी हो सकती है, इट इज़ वेरी पेनफुल टॉपिक, आई नो दैट, बट जब आ रही है मैं क्या बोलूँ। आई एम सॉरी फॉर चैनलिंग दिस, बट यस इट इज़ कमिंग। ये हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस अनबॉर्न सोल को, उस वैंडरिंग सोल को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको उससे फॉरगिवनेस लेने की ज़रूरत है। वो हर्ट है, वो उंडेड है, और वो आपके आसपास है। ओ माय गॉड, दिस इज इंटेंस। उफ, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ काली किसी और के लिए क्या संदेश आ रही है, बाकी लोगों के लिए क्या संदेश आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव में आ जाएं। द जर्नी, एक फेज खत्म हो रहा है। वर्ल्ड कार्ड भी आ गया, वो फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया, एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, 10 ऑफ कप्स भी आ गया। वाव, ओवरथिंक मत करना, जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दें। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, ठीक है। चलिए अब मैं फिर से कार्ड शफल कर लेती हूँ। पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, जिनसे ये इससे पहले वाले रेजोनेट नहीं हो रहे थे, उनके लिए क्या कोई संदेश है। पास्ट के लिए कार्ड माँ, पास्ट के लिए कार्ड्स क्या है। यहाँ पे डेथ कार्ड दिख रही है। कुछ तो आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ हो रहा है, उसे खत्म होने दें, आगे बढ़ें, प्रॉपर अलाइनमेंट में आप आओगे, सब कुछ बेहतर होगा। डोंट वरी एट ऑल। पास्ट की एनर्जी पायल नंबर 2 के लिए 7 ऑफ वैंड्स, पास्ट की एनर्जी के लिए लवर्स का कार्ड, पास्ट की एनर्जी के लिए द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके माँ काली, अभी प्रेजेंट की एनर्जी के लिए क्या है पायल नंबर 2 के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको ना पास्ट में देख रही हूँ कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके सामने थे वो इतने बड़े तो नहीं थे कि आप वहाँ पर सिकुड़ कर बैठ जाएं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे ही साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, इतने सारे तकलीफ क्यों हो रहे हैं, हाउ कैन आई मैनेज इट। ये इतने सारे कॉन्फ्लिक्शन हैं, इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं, ये एनर्जीज नहीं है। क्योंकि जो ऑब्स्टिकल है आपके पास या था आपके लाइफ में, अभी भी मुझे कुछ लोगों के लिए वो ऑब्स्टिकल्स दिख रही हैं, कहीं प्रमोशन के लिए, कहीं करियर के लिए, कहीं बिजनेस के लिए, कहीं अपॉर्चुनिटी के लिए। 4444 या 544, 5444 आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके और आपने कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर एक्शन लिया होगा और अटक के रह गए। आप ना ही हारे ना ही जीते, अटक गए। फाइल नंबर 2, अटके हो अभी, ऐसे फंसे हो कि ना, मतलब गले में अटके हुए हड्डी होती नहीं है ना, निगल सकते ना उगल सकते, वो एनर्जी में अटके हो। आपके लव लाइफ में तो बैलेंस है, प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है, हैप्पीनेस है, एंड जो भी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है उसे माँ काली आपको हेल्प ज़रूर कर रही हैं। एंड स्टिल यू फील लाइक यार इट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड, ये एनर्जी है। अब माँ काली कह रही है जो है उसके लिए पहले तो शुक्राना कर लो, जो मिला है उसके लिए तो शुक्रिया अदा कर लो, जो मिला है उसके लिए तो आभार हो जाओ, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। जो मिला है उसे दुत्कार रहे हो, उसे
उसे इग्नोर कर रहे हो, उसे डिसओन कर रहे हो, डिजेक्ट कर रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा नए आशीर्वाद। हर एक रिश्ते में मैं ही मैं की ऊर्जा में आप रहते हुए दिख रहे हो और अपना काम से काम रखते हुए दिख रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि ईगो से बाहर आने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। ऐसा लगता है कि आप सबके सामने आप बहुत स्ट्रांग है दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आपका बेसमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। पाइल नंबर 2, बताना मुझे एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट किए हैं तो। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हो रही है या फिर इससे पहले मैंने जो यूनिक सी मैसेज, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेंस मैसेज चैनल हुआ, वो आपसे रेजोनेट हुई है, तो फिर फ्यूचर के लिए देखिए। अगर ये दोनों एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई बाय एनी चांस, तो आप पाइल नंबर 1 देख लीजिए या फिर कोई और मैसेज देख लें, ठीक है। अगर अब तक की संदेश पाइल नंबर 2 के लिए आपसे रेजोनेट हुआ, तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। एम्परर का कार्ड, अगेन मैंने ईगो की बात की, यहाँ पे ईगो को लेट गो करना पड़ेगा। ईगो डेथ होकर रहेगा, वो खुद से आपने ही मान लिया, आपने ही सरेंडर कर दी, अपने ही जो अपने हाथ में बंधे हुए चीज़ों को छोड़ दी, अपने मुट्ठी खोल दी, तो इजी होगा, वरना डिवाइन इंटरवेंशन होगा जो पेनफुल होगा, राइट। फूल कार्ड, ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़िएगा, सही निर्णय लीजिएगा, तब आपके जीवन में सन कार्ड आ रही है, वरना आपके जीवन में डेथ कार्ड आ रही है। अब 2 ऑप्शन आपके सामने, 2 ऑफ सोर्ड्स के सामने रख दिया। आइदर सन कार्ड को चूज करो, आगे बढ़ो विद द चैरियट, या फिर डेथ कार्ड आएगी और आर्थिक तंगी आएगी और आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बंधे हुए, अटके हुए महसूस करोगे। नाउ इट इज एब्सोल्युटली योर फ्री विल कि क्या, किस तरफ, कैसे आपको आगे बढ़ना है। आपकी राशि मकर राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, आपकी राशि तुला राशि हो सकती है। रिसेंटली आपके घर पे तू मैं बहुत हुआ होगा। छोटे से छोटे अनइम्पॉर्टेंट, वेरी मच लीस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर परेशानी हो रही होगी। मैं वाली ऊर्जा, कुश्ती लड़ रहे होंगे, छोड़ भी नहीं रहे होंगे और जी भी नहीं रहे होंगे। ना एक दूसरे के साथ जी रहे हो, ना जीने दे रहे हो, ना एक दूसरे को छोड़ रहे हो, ना दूर जा रहे हो। ये एनर्जी दिख रही है लव रिलेशनशिप में, कार्मिक पैटर्न दिख रही है, पास्ट लाइफ कर्मा रिलेशनशिप दिख रहा है। बैलेंस करें, हील करें, हो पोनो पोनो डेफिनेटली करें। मनी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, फिनेंशियल क्राइसिस जो भी चल रहे हैं, उसके लिए मनी एनर्जी हीलिंग आपको करना है। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, मेंबरशिप जो भी है मेंबर्स के लिए मैंने एक गाइडेड हीलिंग ऐड की है, क्योंकि हीलिंग इज़ नेवर फ्री। आई विल नेवर डू फ्री हीलिंग, क्योंकि हीलिंग में एनर्जी लगती है और एनर्जी मैं आपके साथ कॉर्ड नहीं बनाना चाहूँगी। तो मात्र 159 की ही मेंबरशिप है, मैंने बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज रखा है। अगर आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो, मनी हीलिंग एनर्जी का गाइडेड मेडिटेशन मैंने अपलोड किया है। 33 डेज आप कंटिन्यूस करके देखें और आपके लाइफ में खुद ब खुद 4 ऑफ वैंड्स चमत्कार होते हुए आप देखोगे। विद द एम्प्रेस का कार्ड आपके लाइफ में, एस ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस के कार्ड के साथ आपके जीवन में अबंडेंस आता हुआ देखोगे। ओके, आपको अपने एनर्जीज़ को अलाइन करना है, अपने आप को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, अपने आप को ब्लेस करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और जो सोल्स आपके आसपास हैं उनको भी हील करने की, उनको लव एंड लाइट की तरफ दिखाने की कर्तव्य आपके पास है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनसे कनेक्ट ना करें, मेरे पास है क्या। अगर मैंने एक वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कोई आपके पास गाइड किया, जैसे इससे पहले एक अकाल मृत्यु वाली शिशु की बात की यहाँ पे, हो सकता है वो आपके गर्भ में रहते रहते, किसी के गर्भ में रहते थे आपके परिवार में चला गया हो, या फिर वो जन्म लेकर आए हो और अकाल मृत्यु किसी के सही तरीके से देखभाल ना करने के वजह से ऐसे कुछ हुआ हो। तो वो अकाल मृत्यु जिसकी भी हुई है, उस बच्चे की एनर्जी आपके आसपास है। जैसे ही मैंने बोला, ये नहीं कि यू विल स्टार्ट एम्पथाइजिंग और सिंपथाइजिंग, स्टार्ट क्राइंग एंड नो, डोंट कनेक्ट विथ इट, right? Just connect with the divine source of energy, divine supreme light, supreme consciousness. Do Ho'oponopono and ईश्वर से प्रार्थना करो कि आप उन्हें अपने में संभालें, और दोबारा देना है तो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे ब्लड लाइन में एज अ ब्लेसिंग, एज अ गुड कर्मा, एज अ गुड सोल, एज अ डिवाइन सोल उन्हें भेजें। हम बिल्कुल उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से उनका ध्यान रखेंगे। ऐसे आप ले सकते हो, नॉट कि उस सोल से आप बैठ के बातें करने लगे, क्योंकि बच्चे जैसे, कैसे कहें पता, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से, राइट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर सांप है ना,
बड़े सांप अगर डसते हैं किसी को तो उन्हें पता है कि कितनी लेवल की पॉइजन को छोड़ना है, साइंटिफिकली कहते हैं, राइट। लेकिन जो बेबी स्नेक अगर काटती है ना, उसे नहीं पता होता कितनी एसिड छोड़नी है, कितनी पॉइजन छोड़नी है, वो पूरी की पूरी छोड़ देती है। वैसे ही जो स्पिरिट भी है, अगर बच्चा कोई स्पिरिट है, राइट, वो स्पिरिट बहुत खतरनाक होता है, उसे नहीं समझ में आता, वो बहुत अटैच्ड होता है, बहुत क्लिंगी होता है, बहुत ही ऐसे एनर्जी होता है। आई एम सो सॉरी फॉर चैनलिंग इट, बट इट इज़ लिटरली कमिंग बैक टू बैक मी अगेन। आई कुड सी द बेबी, राइट। सो अगर वो बेबी आपके आसपास एज अ स्पिरिट है तो डोंट कनेक्ट विद इट, डोंट एम्पथाइज, डोंट रिलेट, डोंट कनेक्ट, प्लीज डोंट। फर्स्टली प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपने घर के जितने भी लोग हैं, घर पे कलावा है, कलावा को लो, 9 नॉट मैजिक बनाओ, 9 नॉट उसमें बनाओ। तो 9 नॉट की एक अलग ही टेक्निक है। अगर मैंने गाइडेड रिचुअल्स वगैरह में कुछ डाला है, नहीं है, मुझे नहीं पता, या फिर नॉर्मली 9 गांठ बांधो, 9 के 9 गांठ में ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जप के उस नॉट में फूक मार के उस नॉट बनाओ, 9 नॉट बांध के अपने घर के जितने भी लोग हैं उनके हाथों में पहनाओ, और देन स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो। आई डोंट नो पाइल नंबर 2 किसके लिए है। आई एम सो सॉरी फॉर चैनलिंग दिस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट बेबी ऑल्सो। माँ काली महाकाल उस बच्चे को सही राह दिखाएं, उसे लव एंड लाइट दें। आई विल डेफिनेटली वांट दिस। टावर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑप्शन है, आइदर टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माँ काली इज टेकिंग केयर ऑफ सरेंडर, बिकॉज ये टावर कार्ड, डेथ कार्ड इसलिए आ रहा है कि ना आप कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं करते हुए दिख रहे हो, आप थोड़े से ईगो में दिख रहे हो, आप थोड़े से मैं की ऊर्जा में दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सुन भी लोगे फिर भी डिस्कार्ड करोगे, बोलोगे कि यार ये मेरे लिए नहीं है। अगर आपसे ऐसे कोई रेजोनेट करने लायक सिचुएशन रही थी तो भी आप उसे नहीं स्वीकारोगे। कुछ लोगों के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस सेशन को दोबारा एक बार सुन लीजिए। अगर आपसे कनेक्ट होती है तो इसे रेजोनेट कीजिए और क्लेम कीजिए और हील कीजिए, ठीक है। इंट्यूशन, इंट्यूटिव हीलिंग की आपको ज़रूरत है, या इंट्यूशन गाइड्स टुवर्ड्स अ डीप इनर हीलिंग जिसकी मैं बात कर रही थी। मिरर ऑफ ट्रुथ, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, सच है, सच है। और एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आपको आने की ज़रूरत है। हायर सेल्फ कनेक्शन आपकी बन रही है। गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरत है। माँ काली इस मैजिक पोशन आप ले सकते हो इफ़ यू विश। अगेन इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, एज पर योर डिवाइन कॉल। अगर आपको लेना है आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसके अलावा आउल पाइराइट फ्रेम अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको वीडियो ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ आउल पाइराइट फ्रेम, माँ लक्ष्मी, माँ एनर्जी चैंटेड एनचैंटेड। अगर वो आप लेना है तो भी ले सकते हो। माँ काली ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट वो लेना है ले सकते हो। माँ काली का कृपा से सब कुछ बेहतर होगा, बेहतर होकर रहेगा, इस बात का ध्यान रखें और आगे बढ़ते चलें। ऑल द बेस्ट। सब सही है, पॉजिटिव रहें, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो, ठीक है। एंड यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक अवेलेबल रहेगा। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। अगर आप किसी और से रेजोनेट करते हैं तो बेशक प्लीज़ उनसे रीडिंग करवा लें, हीलिंग करवा लें, विच इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू। एंड अगेन, अगर आपको माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है, गुप्त नवरात्रि के रिकॉर्डेड कोर्स या नवरात्रि के रिकॉर्डेड कोर्स करनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ फॉर नाउ पाइल नंबर 2। आई एम सो हैप्पी फॉर चैनलिंग दिस मैसेजेस, बट इट इज़ वेरी हेवी हार्टेड। मैंने ये मैसेजेस चैनल किए, आई थिंक यू कैन रेजोनेट विथ इट इफ़ इट हैपन टू यू। सो जस्ट हील योर सेल्फ, ब्लेस योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।